हम लोग मिस्र के पिरामिड से तो परिचित थे और हॉलीवुड की मूवी को देखने के बाद तो हम मिस्र के पिरामिड से और ज्यादा परिचित हो गए थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि भारत में भी मिस्र के पिरामिड जैसी कोई संरचना मौजूद होगी। अभी हाल ही में यूनेस्को ने असम के चेरायूदेव के मोइडम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी। इस साइट को मिलाकर भारत में कुल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। असम के बारे में आप जानते होंगे 1226 से लेके 1828 तक लगभग 600 वर्षों तक अहोम राजवंश के शासकों ने शासन किया था। इन अहोम राजवंश के शासकों ने बार बार अपनी राजधानियां परिवर्तित की थी, लेकिन इनकी पहली राजधानी चेरायूदेव थी, जिसे अहोम राजवंश के शासक राजा सुकपा के द्वारा बसाया गया था। चेरायूदेव का मतलब होता है पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ चमकता हुआ शहर, और इस चेरायूदेव में ही कई सारे मोइडम प्रेजेंट है। मोइडम को समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ। अहोम राजवंश में अंतिम संस्कार के रूप में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, और एक तरह से मोइडम इन शासक और इनकी पत्नियों के कब्रगाह थे। मोइडम में एक भूमिगत कक्ष होता है, जिसमें एक या दो कक्ष भी कहीं कहीं मोइडम में देखे गए। इस भूमिगत कक्ष के ऊपर एक अर्धगोलाकार टीला होता है, इसके ऊपर एक मंडप होता है जिसे चावचाली कहा जाता है, और इसके चारों तरफ अष्टकोणीय दीवार होती है और उसमें एक प्रवेश द्वार होता है। अब इसके भूमिगत कक्ष के बारे में बात करें तो इसमें अहोम राजवंश के शासक और उनकी पत्नियों के अवशेष होते थे। साथ ही साथ उनकी प्रिय वस्तुओं को भी इनके साथ में दफनाया जाता था, जिसमें इनके प्रिय जानवर हो गए, प्रिय आभूषण हो गए, यहाँ तक कि इनकी पत्नियों को भी साथ में दफना दिया जाता था। एक तरह से ये मोइडम इन शासक और उनकी पत्नियों के विश्राम स्थल के रूप में काम करते थे, और इसके पीछे सोच ये थी कि राजा अपनी जीवन की यात्रा के बाद में भी सुकून से अपना समय व्यतीत कर सके और उसे किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए उसकी प्रिय वस्तु को उसके साथ में ही दफना दिया जाता था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.